तो मित्रों नमस्कार। आज बहुत दिनों से ये डिमांड चली आ रही थी कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए किन चीज़ों का आवश्यक होना ज़रूरी है, उसके बारे में मैं आपको अपना अनुभव थोड़ा सा साझा करूंगा और हो सकता है उम्मीद ये रखूंगा कि ये अनुभव आप सबकी सफलता में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि कभी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को करने के लिए इन अगर 5 बातों का ख्याल रखेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, आपने सही सुना कि अगर 5 बातों का ख्याल रखेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहले ये है कि जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप शुरू करें तो शुरू करने के पहले अपने आप का इवैल्यूएशन, अपने आप का परीक्षण करना बहुत ही आवश्यक कदम होता है। आप जब भी कोई परीक्षा शुरू करें, परीक्षा का एक सिलेबस होता है, एक विषय वस्तु होती है। उस विषय वस्तु को 99% लोग ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देने का कारण क्या है कि जब भी आप कोई रास्ता, कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो अगर आपको रास्ता पता हो, आपको रास्ते का अंदाज़ा है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, तो आप निश्चित रूप से उस पर चलकर जा सकते हैं और अपनी मंजिल को पहुंच सकते हैं। देखा यह गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लोग मेहनत खूब करते हैं, पढ़ते खूब हैं, भिन्न प्रकार की विषय वस्तु से अपने आप को अपडेट रखते हैं, परंतु जो बेसिक कमियां हैं उस चीज़ पे वो ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा आज, और इन पॉइंट्स के आधार पे आप अपनी सफलता का परचम लहरा सकते हैं, इतना विश्वास दिलाता हूं। तो नंबर 1, पहला चीज़, जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो उसका जो विषय वस्तु है, उसकी जो सिलेबस है, उसको आप प्रिंट ले करके उसका और अपने सिरहाने पे रख लीजिए। 24 घंटे वो विषय वस्तु आपके सामने नज़र आनी चाहिए। विषय वस्तु का मतलब ये है कि जो भी सिलेबस होगा उसको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, आप ऐसी स्थिति में जब तक कि आप उसको रट ना लें, एक तरह से जब सिलेबस आपको बिना देखे पता हो कि मैथ में ये आना है, रीजनिंग में ये आना है, कंप्यूटर में ये है, MPGK में ये पार्ट्स हैं, कि भाई जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कौन कौन सा, सिलेबस आपको याद होना चाहिए। मैथ में ये पॉइंट्स हमें कवर करने हैं, GK में ये पॉइंट। तो जब आप सिलेबस देखेंगे तो निश्चित रूप से सिलेबस आपको एक मार्गदर्शन देगा, एक गाइडलाइन देगा कि आपको इन परिधि के अंदर चल करके आगे निकलना है। तो जब भी कभी इस तरह की कोई भी परीक्षा का एग्ज़ाम दें तो सबसे पहली चीज़ क्या होता है, महत्वपूर्ण चीज़ है सिलेबस। अब सिलेबस के बाद दूसरी चीज़ आती है कि सिलेबस में जो विषय वस्तु दी गई है उस विषय वस्तु को अध्ययन सामग्री, आपको किस अध्ययन सामग्री से आपको अध्ययन करना है, मैटर कहाँ से कलेक्ट करेंगे, आप कितनी किताबों को पढ़ेंगे, क्योंकि ज्ञान अनंत है, किताबें अनंत हैं। हर राइटर अपनी अपने हिसाब से अच्छी किताबें लिखता है। तो मेरा ये सुझाव है कि जब भी पुस्तकों का चयन करते समय एक विशेष बात ध्यान रखें कि कोई भी विषय जो एक प्रामाणिक पुस्तक है उसमें 80 से 90% सिलेबस लगभग सेम रहता है। अब आप बात आती है कि भाई जब सिलेबस सेम रहता है तो कई किताबों में जाने की क्या आवश्यकता है। तो मैं यहाँ ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में किताब लेने में जल्दबाजी ना करें, किताब को समझें, देखें, विषय वस्तु से मिलान करें और मिलान करने के बाद एक उचित निर्णय लें और एक किताब आप रखें। कितनी किताब? ओनली ए सिंगल बुक। एक किताब रखने से आप उसी किताब को बार बार पढ़ें, कई बार पढ़ें, रिवाइज करें, इसके बजाय कि आप उसी चीज़ की 10 किताबें ला करके और सभी को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि किसी भी किताब को, एक किताब को आप 10 बार पढ़ें। इससे क्या होगा, आपका कम से कम जो उसमें विषय वस्तु दी गई है 80 से 90% उसको आप कैच करेंगे। और रीडिंग आपको पता होना चाहिए कि एक सामान्य नियम भी है कि रीड वंस, राइट ट्वाइस, थिंक थ्राइस। एक बार पढ़िए, उसी चीज़ को 2 बार लिखिए और 3 बार उसको थिंक करिए, सोचिए। अगर आप इतना कर ले जाते हैं, यही एक मूल मंत्र है कि आपको ये चीज़ें कभी जीवन में नहीं भूलेंगी, ये विश्वास दिलाता हूँ मैं।
चलिए बीच में मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर अरुण शुक्ला, मैं भी एमपीपीएससी के माध्यम से विकासखंड पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर हूं। इसके पहले यूपीपीएससी में भी फूड इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ था। तो मेरा जितना अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी विषय वस्तु को हमेशा आप ये देखिए सिलेबस पे ध्यान दें। सिलेबस में जो शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों को आपको नहीं मैटर कहीं मिल रहा है तो आप सिंपल सा मोबाइल पे गूगल करिए और उसको नोट डाउन करिए। तीसरी चीज़, रास्ते पे कौन कौन से स्टेशन आने हैं आपको पता होना चाहिए। पड़ाव जिसको कहते हैं, आपने एक जर्नी सीरीज शुरू की तो सिलेबस में आपको पता चलता जाएगा कि हम इतना कवर कर चुके, अभी आगे हमें इतनी दूर तक और जाना है। और जो तीसरी चीज़ है, 2 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। पहली चीज़ सिलेबस, विषय वस्तु का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, बहुत किताबों के पीछे न भागते हुए किसी भी एक विषय वस्तु की किताब लेकर के प्रामाणिक और उसको बार बार अध्ययन करिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप कभी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें तो उसके सारे मापदंड आपको पता होना चाहिए। मापदंड पता होने का अर्थ ये है कि जब भी पुराने प्रश्न पत्र से आप देखेंगे तो कुछ विषय वस्तु में, कुछ सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ से बार बार प्रश्न निकल के आते हैं और हम छोटी छोटी गलतियाँ करके और अपने आप को सफलता से दूर ले जाते हैं। तो सिलेबस के नज़दीक रहें, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहें सिलेबस से स्ट्रिक्ट रहने के बाद आप अपना प्रामाणिक बुक जो भी है एक उसी किताब को बार बार पढ़ें। तीसरी चीज़, स्वयं के नोट्स ज़रूर बनाएं। जी हाँ, जो भी आप प्रतिदिन पढ़ते हैं उसको समराइज़ करके कंसाइज उसमें आप एक कॉपी बना लें विषय वस्तु के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से, और उस पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और ये सोच के बनाएं कि अगर आपको 2 दिन का भी 1 दिन का भी समय मिलता है तो परीक्षा के दिनों में ये बनाए हुए आपके नोट्स बहुत काम आते हैं। ऐसा अनुभव हुआ है कि हम साल भर तो खूब मेहनत करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ये किताब वो किताब, बहुत सारी किताबों पे जाते हैं और अंत में जब परीक्षा के 2 दिन 4 दिन बचते हैं तो हम हड़बड़ा जाते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता कि अब क्या पढ़ें, क्योंकि आपने तो कई किताबों को पढ़ा। आपके जो भी आपने ज्ञान लिया वो स्थायी संचय के रूप में नहीं आया। अगर आप उन्हीं किताबों को बार बार पढ़ते तो एक तरह से वो परमानेंट मेमोरी पे चला जाता है और आपको रिकॉल करने पे वो याद आ जाता है। पर जब एक ही चीज़ को आप कई किताबों से पढ़ेंगे, कई किताबों से पढ़ने पे मेमोरी जो है वो परमानेंट नहीं होती है और परमानेंट नहीं होने के कारण पढ़ा हुआ भी आपको याद नहीं आता। इसलिए नोट्स ज़रूरी है और नोट्स को इस तरह से बनाएं कि परीक्षा के 24 घंटे में आप उस चीज़ को रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, तो रिवीजन, नोट्स प्रिपरेशन एंड रिवीजन, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि नोट्स बनाना। नोट्स बनाने के बाद, नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, आप उसको रिवाइज कितना करते हैं। जितना अधिक उसको रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा वो आपकी परमानेंट मेमोरी पे बैठ जाएगा जा करके और कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में वो विषय वस्तु आपके काम आ जाएगी। चौथी चीज़ ये है कि जो जो परीक्षा का समय नज़दीक आता है हम असफलता की ओर ज़्यादा भागते हैं। असफलता की ओर भागने का अर्थ ये है कि मन में भय उत्पन्न होगा, मन में विश्वास नहीं आएगा, आत्मसंयम की कमी होगी, आत्मविश्वास की कमी होगी। और इन सब को छुपाते हुए लोग क्या सोचते हैं, चलिए इस बार दे देते हैं, अगली बार सही तरीके से तैयारी करेंगे। तो वो अगली बार कभी नहीं आता, फिर से वही पद्धति शुरू होती है और अंत में एग्ज़ाम के टाइम पे। तो एग्ज़ाम के टाइम पे जो ये भय है इसको दूर करने का जो तरीका है, आपका जो शॉर्ट नोट्स आप बनाएं उसको रिवीजन इज मस्ट। जब भी आप रिवाइज करेंगे आपको मेमोरी पे, परमानेंट मेमोरी पे जाएगा वो, और आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि चलिए जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं वो मैं कम समय में रिवाइज करके और अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको ये कहूँगा कि आपका इवैल्यूएशन, आप अपने आप को परीक्षण करिए। परीक्षण करने का अर्थ ये है कि आपने जो ज्ञानार्जन किया है उस ज्ञानार्जन पे आपका स्तर बाकी लोगों की अपेक्षा कहाँ पर है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप ऑब्जेक्टिव बुक्स बहुत सारी आती हैं, उसको ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि आप ईमानदारी से उसको हल करिए और जिन प्रश्नों पे दिक्कत होती है उसको गूगल करके या आपके गुरुजनों से या जहाँ से भी आपको सुविधा मिले वहाँ से उन डाउट्स को क्लियर करते रहना है। पुराने पेपर्स को जरूर उस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे पीएससी का, तो स्टेट पीएससी का हो गया, एमपी पीएससी का हो गया, राजस्थान का है, छत्तीसगढ़ का, यूपी, आप बाकी जगह के पेपर ले लीजिए और एक पेपर के बाद उसको जो है हल करने की कोशिश कीजिए। तो इवैल्यूएशन आपका मस्ट है, होना चाहिए। अगर आप अपने आप को इवैल्यूएट कर जाते हैं और इन चीज़ों जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं अगर इन पे फोकस कर जाते हैं तो आप ये मानिए, निश्चित मानिए कि आपकी सफलता तय है। तो इसीलिए मैं आज से ही कहता हूँ कि जब जागो तभी सवेरा, प्लान योर वर्क एंड वर्क आउट योर प्लान।
प्लान योर वर्क मीन्स आप अपनी जो भी तैयारियां करनी है उसका सिलेबस निकालिए और एक समय निर्धारण कीजिए। दैनिक भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं। आपको जो सिस्टम फॉलो करना है कि मुझे ये सब्जेक्ट एक हफ्ते पे ख़त्म करना है तो आप उसको लेके चल सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये है कि मिक्स सब्जेक्ट का शेड्यूल बनाया है, जिससे कि कम से कम जो है आप एग्जर्ट नहीं होंगे, थकेंगे नहीं, और एक दिन में 2 सब्जेक्ट आप आराम से कर सकते हैं। 3-3 घंटे भी अगर आप पढ़ाई करते हैं पर डे दोनों टाइम पे, यानी 6 आवर्स, तो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। बस किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना। क्या नहीं पढ़ने से मतलब ये है कि आप जब भी सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस इसीलिए आपको एक मार्गदर्शिका है, वो आपको बताती है कि आपको इन पॉइंट्स को कवर करना है। बाकी चीज़ों को भले ही वो महत्वपूर्ण हो पर उनको इग्नोर करना, उनको छोड़ना है। आपको जैसे ना घोड़ा दौड़ता है तो पट्टी उसके किनारे बंधी रहती है, आपको बिल्कुल रास्ते को देखना है। आप सही सिलेबस, सही स्ट्रेटजी के साथ काम करिए। जो चीज़ें लिखी हुई हैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस करिए, इधर उधर की बाकी जानकारियों को जुटाने का प्रयास ना करें। स्ट्रिक्ट हों, समय का पालन करें। और एक चीज़ मैं अंत में ये कहूँगा, ये मुझे भी कई लोगों ने समझाया था उस समय, तो पथ क्या पथिक की कार्य कुशलता क्या, जिस पथ पर फैले सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है, पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ गुड लक, आपको शुभकामनाएं एक भविष्य, उज्जवल भविष्य की ओर। थैंक यू।